नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल हमारा एपिसोड चल रहा है रिंकी और राहुल सेवाले के कहानी के ऊपर। जी हाँ, जो रिंकी ने गंभीर जो आरोप लगाए हैं सेवाले के ऊपर, इसी में हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। आज फिर जानेंगे कि जो इस कड़ी में जो अगला जो है भाग क्या है, और हमारे अनिल थत्ते जी ने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया है बारीकी से, और वो कई भागों में उसको बताना चाहते हैं। सर, आज का क्या है इसमें कहानी? सर वो हम कहानी नहीं बोल सकते हैं, किसी लाइफ है सर। सत्य कथा, कहानी के हिसाब से नहीं बोल सकते, लेकिन सत्य कथा। ये रिंकी बिक्सला जी जो दुबई में थी, तो ऐसा हो गया कि ये उसके लिए शौक था 78 दिन अंदर रहना। और कैसे होता है दुबई में, रेपुटेशन जो है आपका एक बार ख़राब हो गया तो कोई आपसे बिज़नेस नहीं करता है, आप बाइकआउट किए जाते हैं। तो दुबई में ऐसा हो गया कि इसका बिज़नेस भी चौपट हो गया। एक तो प्यार में वो इतनी अंधी हो गई थी कि उसके वजह से थोड़ा दुर्लक्ष भी हो रहा था, और ये तो पूरा चौपट हो गया। तो दुबई में रहने में कोई मतलब नहीं था, और उसके रिश्तेदार, माँ बाप, ये वो सब इधर भारत में ही थे। तो उसने सोचा कि अभी मैं दिल्ली जाऊंगी तो कम से कम वहाँ लोकसभा का सदस्य है, उसका बंगला भी है ना, राहुल शेवाड़े का खासदार करके मिलता है वो। तो वहाँ जाके वहाँ उसको मिलके थोड़ा उसको फिर से पटाने की कोशिश करूँगी। तो उस आशा से और निराशा से भी, भाई अगर नहीं हुआ तो कम से कम मैं वहाँ जाके फाइट कर सकती हूँ, उसको घर वालों को बोल सकती हूँ। ये बहुत सारे सोचा था, वो आ गई। अभी ऐसा हो गया कि यहाँ आने के बाद उसने उसको घर में लेने से ही मना कर दिया। वो बोला कि राहुल ने वो बोला मैं तुमको जानता नहीं हूँ, और गेट पे जो लोग थे उनको बोला कि इसको बाहर निकाल दो और फिर किसी अंदर आने मत दो। तो वो बाहर जाने के बाद उसके ध्यान में आया कि अभी ये दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई आगे पीछे ये नहीं है। तो उसने उसके माँ बाप जो थे उनको बता दिया कि ये सब ऐसा हुआ है। तो माँ बाप बोले कि तुम ठीक है, तुम हमारे साथ आके रहो। तो बोली कि मगर उसने जो मेरा शोषण किया, लैंगिक शोषण किया, और उसके कहने से तो ऐसा है कि उनकी रिलेशनशिप करीबन 2 साल चली, और उस 2 साल में 2 साल के दिन होते हैं करीबन 700-800। तो उसने ही बोलते बोलते एक जगह बोल दिया है कि ऑलमोस्ट उस समय हम लोग जब भी मिलते थे तब हमारा प्यार ही प्यार होता था। तो वो बोली मेरा शोषण किया, और हर बार वो बोलता था तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मेरी बीवी ऐसी। और एक ऐसा माहौल बनाता था कि भाई मेरे ऊपर कितना अन्याय मेरी बीवी करती है और ये करती है। और वो प्रूव करने के लिए बार बार ऐसे ही झगड़े वाली बात करके वो बीवी से फ़ोन दिखाता था, सुनो लाउड रख के। तो उसके बाद उसने सोचा कि अभी क्या करूँ, क्या मैं माँ बाप के यहाँ रहने से कितने दिन चलेगा, मेरे को तो कुछ करना है। और उसके मन में वो भावना भी थी कि भाई मेरे को इसने ये किया है, डिच किया है, गलत इस्तेमाल किया है, डिच किया है, तो इसको मुझे सबक सिखाना है। तो पहले इसमें उसने ये किया कि वो एक लेटर लिख के इसको भेजा तुम्हारे महिला आयोग को। तो अभी कैसे है कि महिला आयोग में जैसा लेटर आ गया, तो महिला आयोग में से किसी ने, हम बोल नहीं सकते इसने किया, महिला आयोग में से किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ लेटर आया राहुल को। वो जाग गया कि मतलब इसने अभी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो उसने उसको फ़ोन, उस नंबर तो था इसके पास, उसने फ़ोन करके उसको धमकी दी कि भाई तुमको तो जान से मार डालूंगा, तुमको ये करूँगा, वो करूँगा, ज़िंदगी से ये करूँगा। तो वो थोड़ी डर भी गई, मगर उसको ऐसे लगा कि अभी अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया तो ये तो मुझे सच में मार डालेगा। उस समय ये 35 टुकड़े वाली बात आई नहीं थी श्रद्धा की, मगर ऐसा ही कुछ कर सकता है वो। तो वो डर के मारे उसने निर्णय लिया कि मैं बम्बई जाके अभी बाकायदा कंप्लेंट करूँगी। तो वो बम्बई आई, और बम्बई में आके उसने पुलिस स्टेशन का नाम बताया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो पुलिस स्टेशन में जाके उनको बताया कि राहुल शेवाड़े जो खासदार है उन्होंने मेरा ऐसा शोषण किया। राहुल शेवाड़े का नाम सुनते ही पुलिस वाले घबरा गए। तो वो उसने अभी इसमें बोला, कोई क्षीरसागर करके लेडी थी
असिस्टेंट कमिश्नर या थी, उसने बोला कि ठीक है तुमको जो बोलना है वो लिख के दो, मतलब लिख के लेते हैं, वो लिख के लिया, स्टेटमेंट ले लिया उसका, और बोलेंगे आगे इसका एफआईआर करना है नहीं करना है इसके बारे में हम सोचेंगे, तुमने तुम्हारा जवाब दे दिया, चलो तुम निकलो अभी। तो वो निकल गई वहाँ से। उसको लगा कि अभी एफआईआर 8-15 दिन में हो जाएगा तो मामला कोर्ट तक जाएगा फिर, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले इसको ही बताया कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट आया है, तो उसने फिर धमकाना धमकाना शुरू किया। फिर ऐसा हो गया कि 15-15, 20-20 पुलिस वाले इसके घर आने लगे कि तुमने जो कंप्लेंट लिया है वो वापस ले लो, नहीं तो तुमको किसी भी मुद्दे पर हम उठा सकते हैं, एक्सटॉर्शन, क्योंकि उसने क्या किया, शेवाड़े ने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट डाला कि ये मुझे ब्लैकमेल करती हैं। तो बोले ये तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट है, तुम एक्सटॉर्शन करती हो, तुम प्रोस्टिट्यूशन करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो हम उठाने के लिए आए हैं तुमको, नहीं तो चुप बैठो, ये एफआईआर का फॉलोअप मत करो। कब की बात है सर ये सब अभी मतलब हाल ही में हुई बात है। तो क्योंकि ये अभी कैसे है ना कि दोनों चीज़ें एक साथ ही ये हो रही थी, बिगड़ रही थी, तो उसने उनको बोला कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, तो एफआईआर आपने तो लॉन्च भी नहीं किया है, खाली मेरा स्टेटमेंट लिया है। तो वो गई पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन वालों ने भी उसको बोला कि तुम जानती हो क्या वो क्या है क्या नहीं है, तुमको इसके अंदर डालेंगे उसके अंदर डालेंगे। फिर उसको बोले कि तुम्हारे मम्मी डैडी का पता दो। फिर मम्मी डैडी के घर 15-15, 20-20 पुलिस, दिल्ली फ़ोन सब ऐसा हंगामा हो गया कि वो घर वाले सब डर गए। वो बोले क्या करें, वो बोली नहीं मैं मरूंगी मगर अभी लड़ूंगी। तो कुछ नहीं जब हुआ तब उसने क्या किया कि पंतप्रधान, राष्ट्रपति मोदी, शाह साहब, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महिला आयोग, ये वो जितने भी रास्ते एक औरत के लिए ओपन होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये वो सब, यहाँ के गृह मंत्री, सबको लेटर भेजना चालू कर दिया। वो हर एक लेटर, हर एक नहीं बोलेंगे, कुछ लेटर का ऐसा परिणाम हुआ कि इसको धमकियाँ बढ़ने लगी। उसको तो बोलने लगे कि अभी तो तुम बचेगी नहीं, तुम रास्ते पे और तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे, यहाँ तक हो गई। वो डरने लगी रिंकी, ये सब रिंकी बिक्सी की वो बात कह रहा हूँ मैं। दूसरे दो है वो कहानियाँ बाद में आएगी सीरियल में। तो वो डर के बारे में घर से निकलना भी उसको मुश्किल हो गया कि उन्होंने बोला कि रास्ते पे एक्सीडेंट कर देंगे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब शेवाड़े ने इसका मुद्दा उठाया, आदित्य का और दिशा सालियन का, तो उस दिन उसको ऐसा लगा कि अभी ये जो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है तो उसमें अगर मैं अपोजिशन वालों के पास जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मेरे ऊपर शेवाड़े ने ही अन्याय किया है और ये सब दे देती हूँ उनको, तो मुझे शायद वो लोग एक एजिटेशन के रूप में उसको ये करेंगे, फ़ायदा लेंगे नहीं बोलेंगे, वो न्याय देने की कोशिश करेंगे नेचुरली। तो उन्होंने क्या किया कि वो ये रूपाली जो है उनके पास गई, ठोमरे पाटिल, और उनको बोला कि ये देखो 1000 फ़ोटो है मेरे पास उसके मेरे, और पूरी कहानी जो हम अब तक बताते आए हैं वो पूरी उसकी बताई। तो रूपाली ठोमरे पाटिल ने उसको बोला कि ये पूरे महाराष्ट्र के सामने जानी चाहिए कहानी, तो मैं फेसबुक लाइव करती हूँ तुम्हारा। तो उसने कल वो फेसबुक लाइव कर दिया उसका। अभी उसके बीच में और एक ट्विस्ट है, मतलब वो ट्विस्ट के लिए पूरा टाइम लगेगा, तो मैं अभी इतना ही बता देता हूँ कि अभी ये रूपाली ठोमरे चागा जो है पाटिल, वो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मजबूर करेगी रिंकी को, रिंकी की लेने के लिए। देखे तो आई है, तो अगले मैं सोचता हूँ 2-4 दिन में अगर नहीं की तो बड़ा बवाल महाराष्ट्र में मचेगा। फिर वो राठौड़ का भी मामला जो है वो भी एसआईटी को करो, इनका दिशा का तो दिया ही ऑलरेडी एसआईटी को, फिर वो करुणा शर्मा जो है उनका भी करो, तो सब जगह मांग आने लगेगी। और सर 4 ये तुम्हारे मंत्री पिछले मंत्रिमंडल में महागाड़ी के ऐसे थे कि जिनके बहुत सारे अफेयर्स थे, और 5 अभी के मंत्रिमंडल में जिनके बहुत सारे अफेयर है। तो अब अफेयर्स की राजनीति चलने लगेगी पूरे महाराष्ट्र में। तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम अगले अंक में इसका एक दूसरा पहलू सिनेमा में दिखाते हैं ना कि एक इधर चलती है कहानी, एक उधर चलती है, तो उधर भी एक कहानी चलाई।
उसके बारे में अगले इशू में बोलेंगे। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि रिंकी और राहुल सेवाले के बीच जो मामले चल रहे हैं, जो गंभीर मामले और लैंगिक शोषण का, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए। हमारा जो एपिसोड चल रहा है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।